ये भगवान की भक्ति है, समझ लो खेल का मैदान है। ये गेम है एक। और खेल में जैसे बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है उसमें भी मर्यादा में खेलना होगा, फिर स्टेट लेवल पर खेलता है उसमें मर्यादा में खेलना होगा, फिर अपने नेशनल स्तर पर खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। और इंटरनेशनल स्तर पर खेलेगा तो भी मर्यादा में रहकर ही खेलेगा, तो ही उसमें सफल होगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। परमात्मा स्वयं ही अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। पाकी खेती देख कर गरबाइयो मत किसान, अब ही झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। पाकी खेती देख के गर्व मत करना किसान, अभी तो बहुत झंझट है, ना जाने को ओले गिर जा, तूफान आ जा, आग लग जा। कहते घर आले तब शुक्र मनाना। तो पुण्यात्माओं, आपको वो अनमोल चीज़ मिल गई जो अभी तक बैन था, और इसलिए आप अत्यंत बहुत ही ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी हो। बेशक हम अब दुखी हैं, ये दुख आपके लिए वरदान बनेगा। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं अपनी अमृतवाणी के द्वारा कि सुख के माथे शिला पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा आपको इतना सुख नहीं देगा यदि आपने मोक्ष कराना है, इतना सुख नहीं देगा जिससे तुम दूर हो जाओ उस परमेश्वर से। वो सुख आपका शत्रु बन जाएगा। इस पूरे कहानी का जो भूमिका दास ने बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जी जो पुराने भक्त हैं उनके लिए लागू है ये प्रवचन जो अभी तक चल रहा है। नए भक्त आए हैं उनको भी अभी बताएंगे कि आप जी ने परमात्मा की रज़ा में राजी रहना है। जैसे हम रोगी हैं, हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर से कहा जी मैं बीमार हूँ और मेरा ट्रीटमेंट करो, तो उसने समर्पण कर दिया। अब डॉक्टर का काम है वो क्या करेगा, वो पूरी जांच करेगा और फिर मेडिसिन शुरू करेगा। यदि गोली इंजेक्शनों से काम नहीं चलेगा तो वो ऑपरेशन भी करेगा। उसकी जीवन रक्षा के लिए उसने किसी अंग को भी काटना पड़ेगा तो वो काट देगा। तो वहाँ मरीज की नहीं चलेगी। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए। अब डॉक्टर कहे ये इंजेक्शन लाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लवाऊँ ना, मेरे मत लगाना, तो फिर भाई जा अपने घर में। डॉक्टर कहता भी ऐसा करना पड़ेगा, ये स्थिति इतनी भयंकर आ गई है, तो रोगी को समर्पण करना पड़ेगा और यश करना पड़ेगा यदि जान बचाना चाहते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम बहुत जन्म जन्मांतर के पाप इकट्ठे किए फिर रहे हैं, और हम दो बातें हैं कि जैसे कोई पुण्यात्मा अभी आए हैं, आज ही उपदेश लिया है, और वो क्योंकि वो आते हैं, कैसे आते हैं, ज्ञान सुनकर। जैसे हमारे भक्त जिन्होंने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, 14-15 वर्ष भी हो गए कईयों को, उनके जो सुख हुए, उनको जो लाभ हुआ, वो किसी ना किसी माध्यम से सुनकर वो यहाँ प्रेरित होते हैं, उत्साहित होकर आते हैं, उपदेश लेते हैं। उपदेश लेने के बाद फिर वो दिन गिनने लग जाते हैं कि मैंने आज 5 दिन हो गए नाम लिए न, देखता हूँ मुझे क्या लाभ होगा। 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर देखा कोई लाभ तो अभी हो नहीं रहा।
पुण्यात्माओं, इसके विषय में प्रभु बताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे मूल को, समय आवे फल हो। माली सींचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। एक आम का पौधा, एक आम का बीज बो दिया, वह गुठली, उसमें सिंचाई प्रारंभ की, अंकुर होगा, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, अंकुर आएगा, अवश्य आएगा, महसूस होगा। फिर वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, सिंचाई जारी रखनी पड़ेगी। फिर वो बड़ा होगा, धीरे धीरे वो उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालने पड़ेंगे उस सिंचाई, जिसने वो आम खाने हैं। तो वो फिर 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 12 वर्ष में जाकर के वो पूरा पेड़ बनेगा। और पेड़ बनने के बाद फिर देखना, इतने फलों से लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, परिवार भी छक लेगा, पड़ोसी भी ले जाएंगे, रिश्तेदारों को भी दे दोगे, तो भी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए आपने ये सत्य भक्ति रूपी आम का ये पौधा, ये बीजा है, ये बीज बीजा है। कुछ दिनों में आप देखना, इसको जल्दी ना करना, समय देना परमात्मा को। तो पुण्यात्माओं, आप वहाँ से प्रेरित होकर आते हो और कुछ दिनों को आप डिमांड कुछ लेकर आते हो और वो नहीं हो पाती है। आप ये मत समझना कि आपको राहत ना मिल रही। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द, आपकी टांग में पीड़ा है, और आप कहते हो जी मेरी टांग में पीड़ा है, जांघ के पास में। तो वो पीड़ा आपको, जांघ के पास जो पीड़ा होती है, वो पेट के अंदर कोई भयंकर रोग है। और डॉक्टर आपकी जांघ को नहीं देखेगा, वो पूरी टेस्ट करके देखेगा, उस रोग को ढूंढेगा। तो उसमें हम देखते हैं जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है किसी विशेष टांग टूंग पे, और अंदर कोई ऐसा जख्म हो गया है कि अंदर उसका ब्लड शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। तो डॉक्टर उस टांग के दर्द ना देखे, वो तो उस जो अंदर से ब्लड लीक होकर अंदर ही जा रहा है, उसको पहले ऑपरेशन करके उसने ठीक करेगा, और टांग वाले दर्द ने बाद में देखेगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। तो पुण्यात्माओं, हम जो डिमांड लेकर यहाँ आते हैं, और परमात्मा को ये पता है कि ये डिमांड तो इसकी पूरी होगी नहीं, इसकी तो मृत्यु 10 दिन में हो लेगी। तो वो पहले आपके उस अपने कोटे तक और साथ में आपके पुण्यों को जोड़ के वो परमात्मा आपके जीवन को एक्सटेंड करेगा। वह डिमांड तो बाद में हो जाएगी, या जान चलेगी, भक्ति भी गई, वह डिमांड भी रह जाएगी। तो ये सत्कर मान लेना, हम बिल्कुल अबोध हैं, हम बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि डॉक्टर की वाले ज्ञान को मरीज नहीं रख सकता। तो परमात्मा हमारा डॉक्टर है, और ये दास उसका कंपाउंडर है। जो आदेश वो देता है आपको, वही ट्रीटमेंट ये दास देता रहता है, और आपको पूर्ण लाभ होगा, पूरा ट्रीटमेंट होगा, ये सत्कर मान लेना।